सोचिए आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला रास्ता सेफ है, जॉब है, फिक्स्ड इनकम है, जिंदगी प्रेडिक्टेबल है। दूसरा रास्ता अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है आप कामयाब हो जाए और हो सकता है आप नाकाम हो जाए। अक्सर लोग पहला रास्ता चूज करते हैं। पता है क्यों? क्योंकि इंसानी दिमाग नेचुरली रिस्क से बचना चाहता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा पैसा डूब गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे तो। लेकिन दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग इसी सिचुएशन में बिल्कुल अलग नजरिए से सोचते हैं। जहां आम इंसान रिस्क में डेंजर देखता है, वहीं सक्सेसफुल इंसान रिस्क में अपॉर्चुनिटी को देखता है। जहां आम इंसान फेलियर से डरता है, वहीं सक्सेसफुल इंसान फेलियर से सीखता है। और यही छोटा सा डिफरेंस एक नॉर्मल जिंदगी में और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी में फर्क पैदा करता है। सोचिए, जब इलॉन मस्क ने कहा कि वो दुनिया को मार्स तक लेके जाना चाहता है, तो लोगों ने कहा ये पॉसिबल ही नहीं है। जब उन्होंने अपनी स्पेस कंपनी स्टार्ट की तो उनके रॉकेट्स बार बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। इसी तरह जब जेफ बेजोस ने अपना सक्सेसफुल करियर छोड़कर एक नॉर्मल सा बुक स्टोर ऑनलाइन स्टार्ट किया, तो लोगों ने कहा इंटरनेट पर कौन किताबें खरीदेगा। और जब बिल गेट्स ने अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़कर सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने का फैसला किया, तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये अपना फ्यूचर रिस्क में डाल रहा है। लेकिन आज इन तीनों के डिसीजंस दुनिया की सबसे फेमस सक्सेसफुल स्टोरीज में शामिल हैं। तो सवाल ये है कि क्या सक्सेसफुल लोगों में कोई स्पेशल क्वालिटी होती है? क्या उनका दिमाग नेचुरली रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, या वो अपने माइंड को इन चीजों के लिए ट्रेन करते हैं? आज हम इसी सीक्रेट को समझेंगे कि कैसे दुनिया के सक्सेसफुल लोग रिस्क को हैंडल करना सीखते हैं। सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है कि रिस्क का ये मतलब नहीं होता कि आंखें बंद करके किसी भी डिसीजन को ले लिया जाए। ये अक्सर लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। सक्सेसफुल लोग कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। एक नॉर्मल पर्सन जहाँ ये सोचता है कि अगर मैं हार गया तो, सक्सेसफुल लोग वहाँ सोचते हैं अगर मैं जीत गया तो, और अगर मैं हार भी गया तो मैंने क्या सीखा। यही थिंकिंग का डिफरेंस बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि जिंदगी में कोई भी बड़ा अचीवमेंट बिना अनसर्टेनिटी के तो हासिल नहीं होता। आप बिजनेस स्टार्ट करें, नए स्किल्स सीखें, या इन्वेस्टमेंट करें, या अपना कोई बहुत बड़ा ड्रीम फॉलो करें, हर जगह पे एक लेवल का रिस्क होता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग एक चीज समझ लेते हैं कि कंफर्ट जोन के अंदर रहकर ग्रोथ बहुत मुश्किल है। दुनिया में ज्यादातर लोग फेलियर को एक फाइनल रिजल्ट समझते हैं। अगर कोई उनका बिजनेस फेल हो गया तो वो ये समझ लेते हैं कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अगर कोई उनका आइडिया काम नहीं किया तो वो ये समझ लेते हैं कि मैं तो टैलेंटेड ही नहीं हूँ। लेकिन सक्सेसफुल लोग फेलियर को इंफॉर्मेशन समझते हैं। उनके लिए फेलियर एक मैसेज होता है कि उनको कुछ चेंज करने की जरूरत है। थॉमस एडिसन की एग्जाम्पल ले, उन्होंने अपनी इन्वेंशंस के दौरान बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। लोग अक्सर फेलियर देखते हैं, लेकिन सक्सेसफुल माइंड ये देखते हैं कि हर अटेम्प्ट मुझे सक्सेस के और करीब लेके जा रही है। यही रीजन है कि सक्सेसफुल लोग जल्दी रिकवर कर लेते हैं। वो अपनी आइडेंटिटी को फेलियर के साथ अटैच नहीं करते। वो ये नहीं कहते मैं फेल हो गया, वो ये कहते हैं कि बस हमारा ये मेथड काम नहीं किया। और ये दोनों सेंटेंस में बहुत फर्क है। अब बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसने रिस्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया, इलॉन मस्क। जब इलॉन मस्क ने स्पेस इंडस्ट्री में एंटर करने का फैसला किया तो बहुत लोगों ने कहा कि स्पेस एक्सप्लोरेशन तो सिर्फ गवर्नमेंट का काम है। लेकिन इलॉन मस्क का नजरिया थोड़ा अलग था। उसका सवाल ये नहीं था कि लोग क्या कहेंगे, उसका सवाल ये था कि क्या ये पॉसिबल है। उसने स्पेस एक्स शुरू कर दी, लेकिन शुरुआत बिल्कुल आसान नहीं थी। पहले के सारे रॉकेट लॉन्चेस फेल हो गए। हर फेलियर के साथ प्रेशर भी बढ़ता गया। अगर वो भी नॉर्मल थिंकिंग रखते तो शायद अपनी कंपनी बंद कर देते। लेकिन उन्होंने फेलियर को एनालाइज किया, हर एक्सप्लोजन से डाटा निकाला, हर मिस्टेक से इम्प्रूवमेंट सीखी। यही होता है एक सक्सेसफुल माइंडसेट। वो प्रॉब्लम्स को इमोशनल अटैक नहीं समझते, वो प्रॉब्लम को पजल समझते हैं। आज स्पेसएक्स दुनिया की सबसे एडवांस्ड प्राइवेट स्पेस कंपनीज में से एक है। लेकिन इस सक्सेस के पीछे सिर्फ पैसा नहीं था। इन सब के पीछे एक ऐसा माइंड था जो इम्पॉसिबल चीजों को पॉसिबल बनाने से नहीं डरता था। इलॉन मस्क के थिंकिंग से एक इम्पोर्टेंट लेसन हमें मिलता है कि अगर गोल बड़ा होगा तो चैलेंजेस भी बड़े होंगे, मगर अगर आप चैलेंजेस से बचने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी बड़े गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। सक्सेसफुल लोग रिस्क को एलिमिनेट नहीं करते, वो रिस्क को मैनेज करना सीखते हैं। अब सवाल ये है कि क्या हर इंसान रिस्क लेने के लिए अपने माइंड को ट्रेन कर सकता है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ, मगर इसके लिए अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ता है
और सबसे पहला स्टेप है छोटे छोटे रिस्क लेना। सक्सेसफुल लोग अपना सब कुछ एकदम दांव पर नहीं लगा देते, वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सीखते हैं, वो अपने डिसीजंस को टेस्ट करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर पहले मार्केट को समझता है, एक इन्वेस्टर पहले रिसर्च करता है, एक सक्सेसफुल पर्सन पहले नॉलेज कलेक्ट करता है, फिर कोई एक्शन लेता है। दुनिया के सक्सेसफुल लोगों की ना एक आदत होती है कि वो सिर्फ आज को नहीं देखते, वो फ्यूचर को इमेजिन करते हैं, और इसी क्वालिटी ने बिल गेट्स को दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में शामिल किया। 1970 का जमाना था, कंप्यूटर हर घर में नहीं होता था। उस वक्त कंप्यूटर एक बहुत बड़ी मशीन होती थी और सिर्फ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज उसको यूज करती थी, और ज्यादातर लोगों को ये लगता था कि कंप्यूटर आम लोगों की जरूरत नहीं है। लेकिन बिल गेट्स और उसकी टीम ने कुछ और देखा, उन्होंने फ्यूचर देखा। उन्होंने ये सोचा एक दिन ऐसा आएगा कि हर डेस्क और हर घर में कंप्यूटर होगा, और ये सोच उस वक्त के लोगों को बहुत अजीब लगी। लेकिन सक्सेसफुल लोग अक्सर वो चीज देख लेते हैं जो आम लोग नहीं देख पाते। बिल गेट्स के लिए सबसे बड़ा रिस्क क्या था? कंपनी बनाना? बिल्कुल नहीं, बल्कि एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर करना था जिसका फ्यूचर अभी क्लियर नहीं था। उन्होंने अपनी एजुकेशन के ट्रेडिशनल पाथ को छोड़कर सॉफ्टवेयर की दुनिया में कदम रखा। ये एक बहुत बड़ा कदम था क्योंकि उस वक्त कोई गारंटी नहीं थी कि सॉफ्टवेयर कंपनी चल पाएगी। लेकिन उस वक्त उसने एक चीज समझी, अगर आप नई पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तो कोई और करेगा, और तब आप बस देखते रह जाएंगे। बिल गेट्स की सक्सेस हमें एक इम्पोर्टेंट लेसन देती है कि रिस्क लेने के लिए सिर्फ करेज की जरूरत नहीं होती, विजन भी चाहिए होता है। आपको ये देखना होता है कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है और किस प्रॉब्लम का फ्यूचर में सोल्यूशन चाहिए होगा, किस चीज की डिमांड आने वाली है। सक्सेसफुल लोग सिर्फ पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचते हैं, और जब वो किसी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्रिएट करते हैं तो नेचुरली जो है वो सक्सेस फॉलो करती है। और आइए अब बात करते हैं एक ऐसे डिसीजन की जो सुनने में बहुत सिंपल लगता है लेकिन असल में बहुत बड़ा रिस्क था। जेफ बेजोस की स्टोरी। 1990 में इंटरनेट दुनिया के लिए एक नई चीज थी। आज हमें ऑनलाइन शॉपिंग नॉर्मल लगती है, उस वक्त लोगों को ये यकीन नहीं था कि इंटरनेट पर कोई चीजें भी खरीद सकता है। उस वक्त जेफ बेजोस एक कंपनी में बहुत अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे थे, उनके पास स्टेबल इनकम थी, सेफ करियर था। लेकिन एक दिन उन्होंने इंटरनेट की बढ़ती हुई ग्रोथ को देखा। उन्होंने ये नोटिस किया कि इंटरनेट बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, और फिर उन्होंने अपने आप से एक सवाल पूछा, अगर मैं इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर कर दूं तो क्या मैं जिंदगी भर रिग्रेट करूंगा? ये सवाल बहुत पावरफुल था क्योंकि अक्सर सक्सेसफुल लोग सिर्फ ये नहीं सोचते अगर मैं फेल हो गया तो, वो ये भी सोचते हैं अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो। जेफ बेजोस ने अपनी कंफर्टेबल जॉब छोड़ दी और एक छोटा सा ऑनलाइन बुक स्टोर स्टार्ट किया, और कंपनी का नाम था अमेज़न। अमेज़न शुरू में कोई जायंट कंपनी नहीं थी, एक छोटा सा ऑफिस, लिमिटेड रिसोर्सेज और बहुत सारी अनसर्टेनिटी। लोग उनको क्रिटिसाइज करते थे और लोग ये कहते थे कि ऑनलाइन बुक स्टोर का आइडिया कभी काम नहीं करेगा। लेकिन जेफ बेजोस का फोकस शॉर्ट टर्म ओपिनियन पे नहीं था, उनका फोकस था लॉन्ग टर्म कस्टमर वैल्यूज पर। अमेज़न के अर्ली इयर्स में कंपनी को प्रॉफिट के लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी, इन्वेस्टर्स को भी टेंशन थी, लेकिन जेफ बेजोस ने एक डिफरेंट अप्रोच रखी। उनका ये मानना था अगर आप कस्टमर्स के लिए रियल वैल्यू क्रिएट करते हैं तो लॉन्ग टर्म सक्सेस आ सकती है। यही रीजन था कि अमेज़न सिर्फ बुक स्टोर तक लिमिटेड नहीं रहा, वो धीरे धीरे दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी और ई कॉमर्स कंपनीज में से एक बन गई। जेफ बेजोस की स्टोरी हमें ये सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क लेना रिस्क नहीं होता, सबसे बड़ा रिस्क ये होता है अपॉर्चुनिटी सामने होने के बावजूद कुछ ना करना। एक चीज जो जेफ बेजोस, इलॉन मस्क और बिल गेट्स में कॉमन थी वो है लॉन्ग टर्म थिंकिंग। आमतौर पर लोगों को इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए, आज डिसीजन लिया और कल रिजल्ट चाहिए, लेकिन सक्सेसफुल लोग ये समझते हैं कि बड़ी चीजें वक्त लेती हैं। एक ट्री लगाने के बाद अगले ही दिन फ्रूट नहीं मिलता, उसके लिए टाइम, पेशेंस और केयर चाहिए होती है। बिल्कुल इसी तरह बिजनेस, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट और पर्सनल ग्रोथ को वक्त चाहिए। सक्सेसफुल लोग अपने आप से ये सवाल पूछते हैं कि ये मेरा डिसीजन मुझे 5 साल के बाद कहाँ लेकर जाएगा, ना कि इस हफ्ते मुझे क्या मिलेगा। इसी लॉन्ग टर्म थिंकिंग की वजह से वो टेम्परेरी प्रॉब्लम्स के बावजूद कंटिन्यू कर पाते हैं। रिस्क लेने में अक्सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि इंसान का अपना माइंड होता है। फियर, एंजाइटी, डाउट, ये सब हर इंसान फील करता है। सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने
अपने फियर को डिसीजन मेकर नहीं बनने देते। जब मार्केट डाउन होता है, जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जब चीजें प्लान के मुताबिक नहीं होती, तो वो पैनिक नहीं करते, वो एनालाइज करते हैं, वो सीखते हैं और फिर वो बेटर डिसीजन लेते हैं। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि सक्सेसफुल लोग फियरलेस होते हैं, लेकिन असल सोच ये है कि सक्सेसफुल लोग भी डरते हैं। बस वो फियर के बावजूद एक्शन लेना सीख जाते हैं। दुनिया के ज्यादातर लोग एक गलती करते हैं, वो ये सोचते हैं कि जब मेरा कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा तब मैं एक्शन लूंगा। लेकिन सक्सेसफुल लोग इसका उल्टा करते हैं, वो पहले एक्शन लेते हैं, फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। कॉन्फिडेंस कोई ऐसी चीज नहीं है जो आसमान से गिरती है। कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस से बनता है। जब कोई आप पहली दफा मुश्किल काम करते हैं तो डर होता है, जब आप दूसरी दफा करते हैं तो कॉन्फिडेंस आता है, और जब आप बार बार चैलेंजेस को फेस करते हैं तो आपका दिमाग सीख जाता है कि मैं मुश्किल सिचुएशन को हैंडल कर सकता हूँ। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग छोटे छोटे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। वो अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, जैसे मसल एक्सरसाइज से स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक आम सोच होती है कि रिस्क का मतलब है कुछ खोना, लेकिन सक्सेसफुल लोग ये सोचते हैं कि रिस्क का मतलब है कुछ नया हासिल करने का चांस। फर्क सिर्फ नजरिए का है। जब कोई एंटरप्रेन्योर कोई प्रॉब्लम देखता है तो वो सिर्फ उस प्रॉब्लम को नहीं देखता, वो अपॉर्चुनिटी को देखता है। जहाँ लोग ये कहते हैं कि ये मुश्किल है, वहाँ सक्सेसफुल लोग ये पूछते हैं कि इस मुश्किल का सोल्यूशन कैसे बनाया जा सकता है। दुनिया के बड़े बिजनेसेस अक्सर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से शुरू हुए। माइक्रोसॉफ्ट ने कंप्यूटर को सिंपल बनाने की कोशिश की, Amazon ने शॉपिंग को इजी बनाने की कोशिश की, स्पेस एक्स ने स्पेस टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश की। हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक प्रॉब्लम थी और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की हिम्मत थी। अब सवाल ये है कि अगर कोई नॉर्मल इंसान भी अपना माइंडसेट इम्प्रूव करना चाहे तो वो क्या करे। कुछ इंपॉर्टेंट हैबिट्स हैं जो अक्सर सक्सेसफुल लोग फॉलो करते हैं। पहले नंबर पर वो लर्निंग कभी भी स्टॉप नहीं करते। सक्सेसफुल लोग समझते हैं कि नॉलेज एक इन्वेस्टमेंट है। वो बुक्स को पढ़ते हैं, एक्सपर्ट से सीखते हैं, अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज करते हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी उतना ही बेहतर डिसीजन लिया जा सकेगा। नंबर 2, वो अपने आप से बेहतर सवाल करते हैं। नॉर्मल सोच, ये काम फेल क्यों हो सकता है। सक्सेसफुल सोच, इस काम को बेहतर बनाने के लिए मुझे क्या सीखना पड़ेगा। सवाल बदलता है तो सोच बदलती है। नंबर 3, वो वर्स्ट केस सिनेरियो समझते हैं। सक्सेसफुल लोग अंधा रिस्क नहीं लेते, वो पहले सोचते हैं अगर चीजें प्लान के मुताबिक ना हुई तो मैं कितना लॉस कर सकता हूँ। ये सोच उनको अननेसेसरी मिस्टेक्स से बचाती है। अगर आप कोई अपनी लाइफ में बड़ा डिसीजन लेना चाहते हैं तो एक फॉर्मूला हमेशा याद रखें। पहला, रिसर्च करो, इमोशन पर नहीं, इंफॉर्मेशन पर डिसीजन लो। दूसरा, छोटा स्टार्ट करो, हर चीज में पहले एक्सपेरिमेंट करो। तीसरा, फेलियर को फीडबैक समझो। अगर कुछ काम नहीं करता तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खत्म हो गए, इसका ये मतलब है कि आपको अपना तरीका इम्प्रूव करना होगा। अब आखिर में सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको पता है कि जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क क्या है? क्या फेलियर? नहीं, सबसे बड़ा रिस्क है कभी ट्राई ही ना करना। सोचिए कितने आइडियाज हैं दुनिया में जो सिर्फ इसीलिए खत्म हो गए क्योंकि किसी ने उन्हें स्टार्ट करने की हिम्मत ही नहीं की। कितने ड्रीम्स सिर्फ इसीलिए अधूरे रह गए क्योंकि किसी ने सोचा ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं। इलॉन मस्क ने रिस्क लिया, जेफ बेजोस ने रिस्क लिया, बिल गेट्स ने रिस्क लिया, लेकिन उन तीनों में सिर्फ एक चीज कॉमन थी कि उन्होंने अनसर्टेनिटी के बावजूद एक्शन लिया। उन्हें गारंटी का वेट नहीं था। तो असल सीक्रेट क्या है? क्या सक्सेसफुल लोगों के पास कोई मैजिकल फॉर्मूला होता है? नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि वो अपने दिमाग को ट्रेन करते हैं, वो फियर को कंट्रोल करना सीखते हैं, वो फेलियर से सीखते हैं, वो अपॉर्चुनिटीज को पहचानते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, वो एक्शन लेना सीखते हैं। क्योंकि जिंदगी में अक्सर वो लोग आगे नहीं बढ़ते जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, बल्कि वो लोग आगे बढ़ते हैं जो सीखना, बदलना और रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं। आज खुद से एक सवाल पूछिए, वो कौन सी ऐसी चीज है जो सिर्फ मैं अपने डर की वजह से नहीं कर पा रहा। क्या पता वही डिसीजन आपकी जिंदगी का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बन जाए। अगर आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी, सक्सेस और ह्यूमन माइंडसेट पर ऐसी डीप डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।